हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कार्डिनलिटी और उससे रिलेटेड आइडेंटिटीज जो हैं वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है। कार्डिनलिटी का को हम लोग हिंदी में गणनीयता भी कहते हैं या गणनांक भी कह सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि किसी भी सेट की कार्डिनलिटी से क्या मतलब है। कि किसी भी सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो उस सेट की कार्डिनलिटी कहलाता है। ठीक है। जैसे मान लो कि सेट ए है और इसमें हमारे 1 2 3 ऐसे करके 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसकी कार्डिनलिटी को हम लोग n ऑफ ए से रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी वैल्यू होगी 3। तो इस कार्डिनलिटी पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स हैं जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहली थ्योरम जो है वो है एडिशन थ्योरम। तो एडिशन थ्योरम क्या कहती है, कोई भी दो अगर फाइनाइट सेट है, फॉर एनी टू फाइनाइट सेट्स यानी परिमित समुच्चय ए एंड बी, ठीक है, तो जो कार्डिनलिटी होती है ए यूनियन बी की, वो ए की कार्डिनलिटी प्लस बी की कार्डिनलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी के इक्वल होती है। ठीक है। सबसे पहले इसको ना हम लोग इससे समझ लेते हैं वेन डायग्राम से, कि ये देखो, ये हमने एक डायग्राम बनाया है, ठीक है, जहां पे ये सेट हमारा ए है और ये सेट हमारा बी है। ठीक है। अब चलो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिख लेते हैं हम लोग। मान लो कि 3 4 5 8 ऐसे करके हमने लिखा, और यहाँ पे एक एलिमेंट लिख लिया हमने 2, और इसमें हम लोग लिख लिया 1 6 7 9 10 इस तरीके से। ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो ए यूनियन बी होता है ना, वो क्या होता है, ये पूरा का पूरा सेट होता है, पूरा का पूरा सेट होता है। तो इस सेट में जितने भी एलिमेंट हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ए यूनियन बी को। तो अगर हम इसकी कार्डिनलिटी निकालें तो देखो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। तो ए आ गया 10, सॉरी। ठीक है। अब देखो जरा, ये तो हो गया हमारा कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब थोड़ी देर बाद देखते हैं हम लोग कार्डिनलिटी ऑफ ए। तो देखो ए क्या है, ए हमारा यहां से लेकर के ना पूरा यहां तक है, यहां से लेके पूरा ये है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3 4 5 8 टू 5 एलिमेंट्स हैं, राइट। फिर ऐसे बी को अगर हम लोग काउंट करेंगे, ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, तो ये हो गया 6। अब अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये वाला, इसको हम लोग ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। ठीक है। इसमें कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट्स है। तो हम सॉरी, इसमें कितना, एक एलिमेंट है, वो है 2, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, -1 कर देंगे। देखो यहाँ पे 5 6 11 -1 यानी 10 आ गया। ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारी एडिशन थ्योरम हो गई बेस्ड ऑन कार्डिनलिटी, है ना। और ये 2 सेट्स के लिए है, ये किसके लिए, 2 सेट्स के लिए। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं जरा हम लोग देख लेते हैं। कि जैसे मान लो कोई एक क्लास है, उसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। 40 स्टूडेंट्स में से 25 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। 20 जो स्टूडेंट्स हैं वो फुटबॉल खेलते हैं, और 10 स्टूडेंट्स जो हैं वो दोनों खेलते हैं। सी किसके लिए हो गया, क्रिकेट के लिए हो गया। ठीक है। सी हमारा हो गया क्रिकेट, एफ हमारा हो गया फुटबॉल। ठीक है। अब अगर हम कार्डिनलिटी ऑफ सी की बात करें, कितने स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं, 25। कितने स्टूडेंट्स हैं जो हमारा फुटबॉल खेलते हैं, 20, तो कार्डिनलिटी ऑफ एफ हो गई 20। कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों खेलते हैं यानी सी इंटरसेक्शन एफ, तो वो कितने, 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम ये निकालते हैं, अगर एन ऑफ सी यूनियन एफ, इसका मतलब क्या होता है, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कम से कम एक, है ना, स्पोर्ट जरूर खेलते हैं, या तो क्रिकेट खेलते हैं या फिर फुटबॉल खेलते हैं। तो उसके लिए हमें पता है कि इसका फॉर्मूला है हमारे पास, एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एफ माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ। ठीक है। तो देखो यहाँ से एन ऑफ सी हमारा है 25 प्लस ये है 20 और -10, और ये वैल्यू आ जाएगी 35। ठीक है। तो देखो हमारे पास क्लास कितने स्टूडेंट्स की है, 40 स्टूडेंट्स की क्लास है। अब इसमें से 25 क्रिकेट खेल रहे हैं, 20 फुटबॉल खेल रहे हैं, 10 स्टूडेंट्स दोनों खेल रहे हैं, और 35 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोई ना कोई स्पोर्ट्स तो खेल रहे हैं।
तो 40 स्टूडेंट्स की क्लास में 35 स्टूडेंट्स कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो इसका मतलब जो बचे हुए 5 स्टूडेंट्स हैं वो कोई भी स्पोर्ट नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, तो 5 स्टूडेंट्स आर देयर जो कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से इसी थ्योरम को हम लोग 3 सेट्स के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। कोई मान लो 3 सेट्स हैं ए बी सी, तो उनके यूनियन की जो कार्डिनलिटी होगी वो उनकी कार्डिनलिटी के सम, फिर उनकी जो पेयर में जो कार्डिनलिटी ना है ना उनको माइनस कर देंगे, और फिर इंटरसेक्शन जो तीनों का इंटरसेक्शन होगा उसको एक बार प्लस कर देंगे। ठीक है, वेन डायग्राम से अगर इसको हम लोग देखें तो कैसे देखेंगे जरा देखो। ये मान लो कि हमारा सेट हो गया ए, ये सेट हो गया बी, और यहाँ पे एक सेट हमने और ऐड कर लिया सी। ठीक है, तो एन ऑफ ए का मतलब देखो, ये अब जरा इसको ध्यान समझना, इसका ऐसे थ्योरम का मतलब क्या है। ये एन ऑफ ए है ना पूरा, ठीक है, तो ये एन ऑफ हमने लिखा। इसके पहले जरा ये जान लो कि जो हमारा एन ऑफ ए इंटरसेक्ट इन यूनियन बी यूनियन सी होगा, ये पूरा का पूरा सेट होगा। ये पूरा हमारा क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अब इसको देखो कैसे लिखेंगे हम लोग। तो एन ऑफ ए लिखा, एन ऑफ ए का मतलब हो गया कि ये पूरा हमारा इतना यहां से यहां तक कवर हो गया। ठीक है, अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, एन ऑफ बी ऐड कर देंगे, यानी ये पूरा ऐड कर दें, तो ये देखो पोर्शन दूसरी बार आ गया। ये वाला जो पोर्शन है ना वो दूसरी बार भी इंक्लूड हो गया, क्योंकि ये पूरा ऐसे लेंगे हम लोग इसको। ठीक है, अब जब एन ऑफ सी लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, एन ऑफ सी, तो ये देखो पोर्शन आएगा, ये और ये पोर्शन पूरा। ये जो देखो, तो ये जो बीच वाले पार्ट है ना, ये दो दो बार इंक्लूड हो रहे हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक बार इनको ना माइनस कर देंगे। इंटरसेक्शन बी यानी ये पार्ट, बी इंटरसेक्शन सी यानी ये पार्ट, सी इंटरसेक्शन है यानी ये पार्ट, इन तीनों को हमने एक एक बार हटा दिया। अब जब इन तीनों को हमने हटा दिया तो प्रॉब्लम क्या हुई, ये वाला जो पार्ट था ना, यानी जो बीच वाला पार्ट था, ये पूरी तरीके से हट गया। अब ये बचा ही नहीं यहाँ पे, जब हमने हटा दिया तो हमने क्या किया, इसको एक बार यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अब हमारा ये पूरा पार्ट जो है वो यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम इसी तरीके से पूछी जा सकती है कि मान लो कि ऐसे मान लो क्वेश्चन बना लेते हैं। ए हमारा सेट है कि जो ऐसे लोगों का सेट है जो टी पीते हैं, बी ऐसे लोगों का सेट है जो कॉफी पसंद करते हैं, ठीक है, सी ऐसे लोगों का सेट है जो ग्रीन टी पसंद करते हैं। ठीक है, और मान लीजिए हम किसी सोसाइटी की बात कर रहे हैं जहां पे हमारे पास 100 या 1000 लोग रहते हैं। ठीक है, उसमें से टी पसंद करने वाले लोग जो हैं वो कितने हैं, लगभग 400 हैं। कॉफ़ी पसंद करने वाले लोग लगभग 300 हैं, और ग्रीन टी पसंद करने वाले लोग लगभग 400 हैं। ठीक है, और जो ऐसे भी कुछ लोग हैं जो क्या करते हैं, तीनों को पसंद करते हैं, ऐसे 50 लोग हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो केवल टी और कॉफी पसंद करते हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे मान लो हमारे पास 20 लोग हैं। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो कॉफी और ग्रीन टी पसंद करते हैं, ऐसे हमारे पास 40 लोग हैं। और फिर ग्रीन टी और क्या पसंद करते हैं, टी पसंद करते हैं, ऐसे हमारे पास लगभग 60 लोग हैं। तो अब हमें ये बताना है कि ऐसे कितने लोग हैं जो एटलीस्ट एक है ना, इनमें से बेवरेज जो है वो पसंद करते हैं, टी कॉफी या ग्रीन टी में से एक चीज पसंद करते हैं कम से कम। और ऐसे कितने लोग हैं जो ना तो टी पसंद करते हैं, ना कॉफी, ना ग्रीन टी पसंद करते हैं। तो एटलीस्ट एक को पसंद करने के लिए हमें निकालना होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। बहुत आसान है, एन ऑफ ए हमारे पास 400 है, बी हमारे पास 300 है, और ये हमारे पास 400 है। ठीक है, अब माइनस कर देंगे इनको, तो ये 20 हो गया। ठीक है, और ये -40 हो गया, और ये -60 हो गया, और प्लस कर देंगे इसको इसको, जो तीनों पसंद करते हैं। तो ये देखो हो गया 1100। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास 120 और प्लस 50। ठीक है, इसको थोड़ा 1200 करना पड़ेगा हमें, टोटल जो हमारे पास लोग हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1100 से 120 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 980, यानी 1030। तो 1030 लोग ऐसे हैं जो एटलीस्ट एक चीज पसंद करते हैं, टी कॉफी या फिर ग्रीन टी। अब अगर टोटल 1200 लोग हैं, उनमें से 1030 लोग जो है कोई ना कोई पसंद करते हैं, तो बचे हुए जो 170 लोग होंगे वो ना तो टी पसंद करते हैं, ना कॉफी पसंद करते हैं, ना ग्रीन टी पसंद करते हैं।
ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम भी इसमें से 3 सेट से रिलेटेड भी पूछी जा सकती है। ठीक है, ये जो हमारी आइडेंटिटीज हैं, है ना, इनका यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, मान लीजिए कोई हमारे पास सेट्स का कलेक्शंस है A1 A2 AN, तो हम इसके यूनियन, इन सबका यूनियन यानी कि इसको जनरलाइज्ड यूनियन बोलते हैं, और इन सबका इंटरसेक्शन जिसको हम लोग जनरलाइज्ड इंटरसेक्शन बोलते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे और कैसे डिनोट करेंगे। तो यूनियन अगर हमें निकालना है इन n सेट्स का, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट लगा देंगे i इज इक्वल टू 1 to n और ai। इसका मतलब होता है वो एलिमेंट्स लेने हैं जो कम से कम एक सेट यहाँ पे a में a1 ai में जरूर हो। ठीक है, या तो a1 में हो या a2 में हो या किसी एक में होगा, तो उसके यूनियन में वो यहाँ पे एलिमेंट लिख लिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे अगर हमारे पास सेट है तो उनका हम लोग यूनियन इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से एक जनरलाइज इंटरसेक्शन भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो हमें इसमें वो एलिमेंट्स लेने हैं जो सारे सेट्स में कॉमन हो। ठीक है, तो जनरलाइज इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम सारे सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट वो लेंगे, और जनरलाइज यूनियन निकालने के लिए जो ऐसे एलिमेंट्स ले लेंगे जो एटलीस्ट एक सेट में जरूर हो। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन रिलेशंस। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल मैथ्स पे डॉक्टर रवि के द्विवेदी को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।